ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध आठवां अध्याय। ध्रुव जी का वनगमन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा स्वयंभुव मनु की तीनों कन्याओं का वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया। अब मैं उनके पुत्रों का वृतांत कहता हूँ, सो सुनो। राजा स्वयंभुव मनु के उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नाम के दो पुत्र हुए। स्वयंभुव मनु के मरने के बाद उनका पुत्र उत्तानपाद राज्य पर बैठा। यदि कोई यह शंका करे कि स्वयंभुव मनु की गद्दी पर तो प्रियव्रत ने राज किया था, सो उसका कारण यह था कि उत्तानपाद उन्हीं के देश में एक दूसरे शहर का राजा था। राजा उत्तानपाद की सुनीति एवं सुरुचि नामक दो रानियां थीं। उन दोनों के संतानोत्पत्ति हुई। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी और उसके पुत्र से विशेष प्रेम करते थे और बड़ी रानी और उसके पुत्र से कम स्नेह रखते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के साथ राज्य सिंहासन पर बैठकर उनके पुत्र उत्तम को गोद में खिलाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय बड़ी रानी का 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव भी खेलता खेलता राजा के पास आ गया। अपने सौतेले भाई को पिता की गोद में खेलता देखकर ध्रुव का भी यह इच्छा हुई कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। लेकिन राजा उत्तानपाद ने अपनी छोटी रानी के इस भय से कि रानी बुरा न मान जाए, ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठाया। उस समय छोटी रानी ने ध्रुव को सुनाते हुए कहा, हे ध्रुव, तूने पूर्व जन्म में हरि भजन और तपस्या तथा स्मरण नहीं किया था, अतः तू अभागा उत्पन्न हुआ है। यदि तू पूर्व जन्म में तपस्या करता तो इस जन्म में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ होता। उस दशा में तू मेरा पुत्र होने के कारण राजा की गोद में बैठने का अधिकारी भी होता। लेकिन अब ऐसी दशा में तेरा राज्य सिंहासन पर बैठना बहुत मुश्किल है। मैं पटरानी हूँ, अतः मेरे पुत्र के अलावा किसी दूसरी रानी का पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद ने भी ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया। यह देखकर ध्रुव वहां से रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीति के पास चला आया। सुनीति ने उसे रोता देखकर अपनी गोद में ले लिया और पूछने लगी, हे पुत्र, तू क्यों रो रहा है? उस समय अधिक अधीर होकर रोने के कारण ध्रुव की हिचकियां बंध गई, अतः श्वास फूल जाने से वह कुछ देर तक तो कुछ भी ना बोल सका। लेकिन थोड़ी देर बाद शांति होने पर अपनी माता से ऐसा कहने लगा, हे माता, मैं अभी खेलते खेलते राजा के पास चला गया था। वे उत्तम को अपनी गोद में लेकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसे देखकर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। लेकिन पिताजी ने मुझे गोद में बैठने के लिए भी नहीं कहा और वे उसे ही खिलाते रहे। उस समय उत्तम की माता ने मुझे सुनाते हुए यह कहा कि तूने अपने पूर्व जन्म में श्री नारायण भगवान की तपस्या एवं उनका ध्यान नहीं किया था, इसलिए तू भाग्यहीन हुआ है। तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अब जब तू श्री नारायण भगवान की तपस्या कर मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा, तब राज्य सिंहासन पर बैठ सकेगा। इसलिए हे माता, इस माता के इन शब्दों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है। ध्रुव के ये वचन सुनकर सुनीति बोली, हे पुत्र, छोटी रानी ठीक ही कहती है। यदि तूने पिछले जन्म में श्री नारायण की तपस्या की होती तो मेरी कोख से कभी जन्म न लेता। यद्यपि अभी भी तू नारायण जी की शरण में पहुंचकर उनकी तपस्या तथा ध्यान करे तो तेरी अभिलाषा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तेरे प्रपितामह ब्रह्मा जी से जब सृष्टि रचना का दुष्कर कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, तब उन्होंने भी श्री नारायण जी की तपस्या करके उनका ही स्मरण किया था। उस तप के प्रताप से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी के प्रताप से वे सृष्टि का निर्माण करने में सफल हुए थे। पितामह स्वयंभुव मनु को भी श्री नारायण जी का तप करने से ही धर्मवान संतान प्राप्त हुई थी। श्री नारायण जी की तपस्या करने से मनुष्य की सब अभिलाषाएं पूरी होती हैं। उन्हीं की कृपा दृष्टि से तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते और मेरी सौत के कहने के अनुसार कार्य करते हैं। मैं यह भी समझती हूँ कि राजा के मरने के बाद मेरी सौत तुझे देश से निकाल देंगी, इसलिए तुझको अभी से अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लेना चाहिए। माता की ये बात सुनकर ध्रुव घर से बाहर निकल पड़ा और वह श्री नारायण जी की तपस्या करने के निमित्त वन की ओर चल दिया। वह अपने हृदय में यह सोचता चला जा रहा था कि मैं अज्ञानी बालक श्री नारायण जी को किस तरह से प्राप्त कर सकूंगा और किस तरह उन प्रभु की शरण में जाकर अपनी अभिलाषा को प्राप्त कर सकूंगा।
जब बालक ध्रुव इस प्रकार मन में सोचता चला जा रहा था, तभी मार्ग में उसने नारद जी को देखा। नारद जी ने अपने हृदय में विचारा कि यह बालक अपनी सौतेली माँ के कटु वचनों से दुखी होकर श्री नारायण जी को खोजने के लिए घर से निकल पड़ा है, इसलिए मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए और कि यह अपने प्रण पर आरूढ़ रहेगा या नहीं। यह सोचकर नारद जी ध्रुव के पास पहुंचकर कहने लगे, हे राजपुत्र, तू इस बाल्यावस्था में अपने घर को त्याग वन में क्यों जा रहा है? बालकपन में तुझे इतना क्रोध करना उचित नहीं है। बालक को डांटने के बाद यदि कोई उसे पुनः बुलावे तो वह उसके निकट चला जाता है, लेकिन तूने बालकों के प्राकृतिक स्वभाव को छोड़कर वन को जाने का प्रण लिया है। यह बात तेरे लिए नहीं तुझे सोचनी चाहिए। हम तुझे तेरे घर वापस ले जाकर तेरे माता पिता को समझा देंगे और तुझे राज्यपद एवं दूसरी जिस वस्तु की अभिलाषा होगी वह हम उनसे कहकर तुझे दिलवा देंगे। यद्यपि तू नारायण जी को खोजने के लिए निकला है, तो उनका प्राप्त होना भी सरल मत जान। उन्हें पाने के निमित्त बहुत से तपस्वियों एवं योगियों ने तप तथा स्मरण करके अपने शरीरों को सुखा डाला, लेकिन वे फिर भी उन प्रभु को नहीं पा सके। अतः तू तो अभी बालक है, तो उन्हें खोजने के निमित्त क्यों व्यर्थ ही परिश्रम करता है? हम नारद मुनि हैं और श्री नारायण जी के निकटतम भक्त तथा सेवक हैं। तेरे पिता हमारे वचनों को अवश्य मान जाएंगे, अतः हम तुझे उनके पास ले जाकर तू जो अभिलाषा करेगा उसे अवश्य ही पूर्ण करवा देंगे। नारद जी की ये बात सुनकर ध्रुव ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके कहा, हे नारद जी, आप श्री नारायण जी के निकटतम भक्त हैं, इसलिए आप कृपा कर मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं शीघ्र ही श्री नारायण भगवान के चरणार विंदों की शरण में पहुंच जाऊं। ध्रुव के इस प्रकार विश्वासपूर्ण वचन सुनकर देवर्षि नारद जी ध्रुव से बोले, हे राजपुत्र, अब तक तो हम तेरा परीक्षण कर रहे थे, लेकिन अब हम तुझे श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त करने का उपाय बतलाते हैं। तू यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यमुना किनारे चला जा। वहाँ एक मथुरापुरी बसी हुई है। वहाँ पर सदैव ही त्रिभुवन पति श्री नारायण जी वास करते हैं। उस स्थान पर जाकर तू कुश का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना और श्री नारायण भगवान का स्मरण करना। तीनों समय यमुना स्नान करना, उससे तेरे सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। श्री नारायण जी का स्वरूप ऐसा है, उनका श्याम रंग है, कमल के समान नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं और उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए हैं। सिर पर रत्न जड़ित मुकुट है और कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं। मुख चंद्रमा के समान है। वैजंती माला एवं कौस्तुभ मणि गले में है और मंद मंद मुस्कान है। इतनी बात समझाकर नारद जी ने बालक ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया और पुनः कहने लगे, हे ध्रुव, तू सदैव इसी मंत्र का जाप किया करना। अन्न जल का सेवन कम करना। इस तरह तपस्या तथा ध्यान स्मरण करने से श्री नारायण जी प्रसन्न होकर तुझे अपने दर्शन देकर तेरा जन्म सफल कर देंगे और तेरे समस्त मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। सांसारिक सुखोपभोग करने के बाद अंत में तू उन्हीं भगवान हरि की कृपा के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। ध्रुव ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे उनसे आज्ञा मांगकर मथुरापुरी को चले गए। इधर नारद जी ने राजा उत्तानपाद के घर जाकर यह देखा कि ध्रुव की माता सुनीति एवं राजा उत्तानपाद दोनों ही ध्रुव के वियोग से विलाप करते हुए आपस में कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के अबोध बालक को तपस्या करने का ज्ञानोपदेश दे वन में भेजकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। वह बेचारा ना मालूम अब कहाँ भटकता होगा और उसकी क्या दशा होगी। जिन नारायण जी को बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते, फिर भला उस अबोध बालक की क्या सामर्थ्य है जो उस प्रभु को प्राप्त कर सके। फिर क्या देखा कि राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से क्रोधित होकर कह रहे थे कि तूने ही मेरे अबोध बालक को कटु वचन बोलकर वन भेजा है। किंतु जब नारद जी उनके पास पहुंचे तो राजा ने बड़े ही सम्मान सहित प्रणाम करते हुए उनको श्रेष्ठ आसन देते हुए पूछा, हे महामुने, इस समय आप कहाँ से पधार रहे हैं? देवर्षि नारद बोले, हे राजन, हम अपने पधारने का वृतांत पीछे सुनाएंगे। पहले तुम यह बताओ कि इस समय तुम किस चिंता में डूबे हो। राजा बोले, हे मुनिवर, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव से कुछ कटु वचन बोल दिए थे, जिनको सुनकर वह ग्लानि मानकर ना मालूम कहाँ रम गया है। हम लोग उसी के शोक के कारण चिंता में डूबे हुए हैं। ईश्वर जाने उस बालक की क्या गति हो रही होगी। राजा के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, तुम अपनी चिंता को त्याग दो।
तुम्हारा पुत्र ध्रुव मुझे मार्ग में मिल गया था। मैंने उससे घर लौट जाने के लिए बहुत कहा, लेकिन वह किसी प्रकार ना माना। मैंने जब यह देखा कि उसके हृदय में श्री नारायण जी से मिलने की सच्ची प्रीति है, तब मैंने उसे श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त होने का सहज मार्ग बताकर तपस्या करने के निमित्त मथुरापुरी को भेज दिया है। अब तुम लोग उसके विषय में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वह ऐसे अटल पद को प्राप्त करेगा जैसा अब तक तुम्हारे वंश में किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। वह श्री नारायण जी के चरणों की शरण में जा पहुंचा है, इसलिए अब उसे किसी का भी डर नहीं है। उधर ध्रुव ने मथुरापुरी में जाकर यमुना जी के किनारे कुशासन बिछाकर नारद जी के कथन के अनुसार श्री नारायण जी की तपस्या तथा ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो वह 3 दिन में एक बार भोजन करते थे, फिर वह सप्ताह में एक बार भोजन करने लगे। उसके बाद 3 महीने तक वह केवल वृक्षों के कोमल पत्तों को ग्रहण करते थे। फिर चौथे मास में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और केवल जल पीकर रहने लगे। 5वें मास में उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल जितनी वायु श्वास द्वारा उनके मुंह में प्रवेश कर जाती थी, उसी के आधार पर वह जीवित रहने लगे। उसके बाद 5 मास तक वह एक ही पांव से खड़े रहकर श्री नारायण जी के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उनके स्वरूप का स्मरण करते रहे। उसका देह सूख गया, अस्थि मात्र रह गया, लेकिन उनका मुख सूर्य के समान तेजवान हो रहा था। 6वें मास में ध्रुव ने अपना मुंह बंद करके श्वास लेना भी छोड़ दिया और श्री नारायण जी के ध्यान में ऐसा मग्न हो गया कि उसका समस्त अंतःकरण श्री नारायण जी के स्वरूप से द्रवीभूत हो गया। इस प्रकार का कठोर तप करके जब ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया, उस समय तीनों लोकों में पवन का चलना बंद हो गया और पवन न चलने के कारण सभी प्राणी घबराकर अत्यंत व्याकुल होने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के सहित श्री लक्ष्मीपति के पास जाकर विनती की, हे त्रिलोकीनाथ, पवन के न चलने का क्या कारण है? यह सुनकर श्री लक्ष्मीपति ने कहा, हे चतुरानन, बालक ध्रुव ने अपने कठोर तप के प्रभाव से पवन को बांध रखा है, अतः हम सब अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देकर पवन देव को उसके बंधन से मुक्त किए देते हैं। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।